our YouTube channel Senra Advanced Education, and today we will study of science subject class 6th chapter number 1। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पौधे के कितने पार्ट्स को किस किस पार्ट्स को हम भोजन में यूज़ करते हैं। क्या किसी पौधे का एक ही पार्ट भोजन में लाया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, या और भी पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आज सीखेंगे कि जो हमारा शहद होता है मधुमक्खियों का, किस तरह से हम उसको प्राप्त करते हैं। आखिर मधुमक्खी किस तरह से शहद बनाती हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से ये हमें प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम आज सीखेंगे जिन्हें देख करके वाकई में हमें लगता है कि क्या ऐसा होता है, क्या ये संभव है। तो आज देखते हैं पार्ट 4। Some plants have 2 or more edible parts। एडिबल क्या होता है? जो खाने योग्य जो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? Some plants have, कुछ जो पौधे हैं हमारे उनके 2 or more edible parts, यानी कि उन पौधों के हम 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड, जैसे आपने मस्टर्ड प्लांट आपने देखे होंगे, जो सरसों के हमारे प्लांट होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड यानी कि उनके जो बीज हैं। गिव अस ऑयल, वो हमें क्या देते हैं? ऑयल देते हैं, उससे ऑयल बनता है। एंड द लीव्स, और जो उसकी पत्तियां होती हैं, आर यूज्ड एज द वेजिटेबल, वो सब्जी के रूप में हम उसको बनाते हैं, सब्जी खाते हैं हम उसके बना करके पत्तों की। आपने देखा भी होगा जो सरसों का पौधा होता है उसकी जो लीव्स होती है उसे हम तोड़ करके शाक बनाते हैं। ओके, तो वो वेजिटेबल के रूप में हमारी यूज में आती हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, क्या आपने कभी सोचा है डिफरेंट प्लांट्स यानी कि इससे भी अलग पौधों के बारे में? ऑफ ए बनाना प्लांट, जैसे कि जो हमारा बनाना का जो प्लांट है, केले का जो पौधा होता है, दैट आर यूज्ड एज फूड, वो भी एक फूड यानी कि भोजन के रूप में यूज किया जाता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल where 2 or more part of a single plant are used as food, यानी कि हमें ऐसे और बहुत सारे पौधों के बारे में हम सोचें, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट उस पौधे के भोजन में यूज किए जाते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जैसे कि हमारी लास्ट जो टेबल 1.3 थी उसमें कुछ हमें फूड आइटम्स दिए गए हैं, उनकी लिस्ट हमने बनाई हुई थी। चूज दोज आइटम्स हु इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें उसमें से उन आइटम को चेक करना है, चूज करना है। हुज इंग्रेडिएंट्स, जिसके जो हमारे संघटक हैं, आर ऑब्टेन्ड, वो प्राप्त होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी कि उनके जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हमें चूज करना है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कि वो पौधे का कौन सा हिस्सा है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शोन इन द टेबल 1.4, जैसा कि हमारा टेबल 1.4 में पीछे दिया गया था, लास्ट दिया गया है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। दीज प्लांट्स, उन सभी पौधों को जो कि हमारा फूड आइटम्स और वो प्लांट्स की जो पार्ट हैं जो टेबल नंबर 1.4 में दिए गए। तो आइए देखते हैं टेबल नंबर 1.4। टेबल 1.4, प्लांट पार्ट एज फूड, यानी कि प्लांट पार्ट, जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं हमारे, वो फूड के रूप में दिए गए हैं यहाँ पर। फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, यहाँ पर हमारा जो मेजर सोर्स है फूड आइटम है विद प्लांट्स, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे ब्रिंजल करी। ओके, ब्रिंजल मीन्स जो बैंगन की हमारी करी होती है, जो सब्जी हम बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिंजल चाहिए, बैंगन चाहिए। चिली एज स्पाइसेस, ओके, स्पाइस हमें एनी अदर, यानी कि हमें चिली भी चाहिए और मसाले भी चाहिए उसके लिए, एंड अदर्स, और भी कुछ हो सकता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ओके, जो ग्राउंडनट का हमारा जो ऑयल है वो भी हमें चाहिए। मस्टर्ड, ओके, ग्राउंडनट या मस्टर्ड किसी का भी ऑयल हो सकता है हमारा, सोयाबीन का भी हो सकता है, एनी अदर प्लांट, और किसी अदर प्लांट का भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल को।
प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि प्लांट के वो हिस्से जो हमें ये सभी देते हैं। जैसे ब्रिंजल हमारी किससे प्राप्त होता है, पौधों के जो फल है, जो फ्रूट है, वो हमारा फ्रूट से प्राप्त होता है। ओके, ऐसी जो हमारा चिली और स्पाइस हैं, जो मसाले हैं, वो भी हमारे पौधों के किससे, फूड जो फ्रूट होता है उसका जो फल होता है उससे प्राप्त होते हैं। ऑयल, जो हमारा ऑयल होता है वो किसी भी प्लांट का जो सीड है, सीड से प्राप्त होता है। एक्टिविटी 5 में आपको दिया गया है टेक सम ड्राई सीड्स। आप कुछ जो ड्राई सीड्स हैं यानी कि सूखे हुए बीज लें। सीड्स ऑफ मूंग, जैसे कि मूंग की दाल होती है, और चना, जैसे चना आपने देखा होगा। तो पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर। आप एक कंटेनर यानी कि किसी बर्तन में आप ले करके जो हमारे चना है या फिर मूंग के इनके सीड हैं, बीज हैं, उनको ले करके एक कंटेनर में रखें थोड़े से, फिल्ड विद वाटर, जो कि उस कंटेनर को आपको या किससे भरना है, पानी से भरना है। उसमें पानी आप भर करके रखेंगे। एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और उसको आप एक दिन के लिए ऐसे ही रख दें। ओके, एक बर्तन में करके आप इसको पानी भर करके उसमें ऐसे ही छोड़ दें, रख दें। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर, जो हमारा भरा हुआ पानी था उस पानी को हम खाली करते हैं यानी कि उलट दें कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। ओके, और वो जो सीड्स थे हम उसको एक वेसल में करके, बर्तन में करके वहाँ पर रख दें। वॉर्प डैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और से एक जो गीले कपड़े से, छोटे से एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा ले करके हम उसे गीला करके उसके ऊपर ढक दें। एंड सेट असाइड, और उसको हम अलग रख देंगे। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। आप देखेंगे इसमें एक अलग सा कोई चेंज आपको दिखाई देगा, और वो चेंज क्या होगा आप देखेंगे इसमें। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आपने देखा होगा जब हम चने को गीला करके रख देते हैं किसी बर्तन में, तो उसमें से क्या होता है, वाइट वाइट कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं धागे टाइप में, जो कि निकले होते हैं हमारे जो सीड से, चने में से या मूंग की दाल की जो सीड है, मूंग की जो सीड है उसमें से हमारे वो वाइट वाइट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यानी कि हमें वो जो सीड हैं वो स्प्राउट मीन्स उग जाते हैं, उगे हुए हो जाते हैं, राइट। इफ नॉट, यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, देन वॉश द सीड्स, उन सीड्स को हम धोएं इन वाटर, वाटर में दोबारा से ड्रेन द वाटर, फिर से हम जो वाटर को ड्रेन कर दें, वाटर को निकाल दें। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और फिर से उसको एक दिन के लिए हम आगे रख दें, अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तब। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, और फिर से हमें इसको वेट क्लॉथ से कवर करके रखना होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, वो जो सीड्स हमारे बीज हैं वो स्प्राउट यानी कि उग जाते हैं, उसमें से कुछ धागे वाइट वाइट फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद, यू कैन ईट दैम, उनको आप खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको हम उबाल भी सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसमें हम कुछ मसालेदार चीज़ डाल करके, मसाले डाल करके, ओके, उसे उबाल करके, और से एक हल्के नाश्ते के रूप में हम उसको ले सकते हैं, जो कि बड़ा टेस्टी होता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो हनी होता है, हमारा जो शहद है, वो कहाँ से आता है, क्या आप जानते हैं। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरह से बनता है। हैव यू सीन ए beehive where so many bees keep buzzing about, क्या आपने कभी देखा है एक मधुमक्खी का छत्ता, beehive होता है छत्ता मधुमक्खी का, तो क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके आसपास में हमारी जो बहुत सारी मधुमक्खियां हैं वो बुजिंग करती रहती हैं, भिनभिनाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर
बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? हमारा एक पराग होता है, यानी कि रस होता है नेक्टर, जो कि फूलों से वो प्राप्त करती हैं। बीज कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, यानी कि पराग को, रस को, जिसे हम स्वीट जूस बोल देते हैं, मीठा रस, फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से, एंड कन्वर्ट इट, और इसको कन्वर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं, इनटू हनी, हनी के रूप में, यानी कि शहद के रूप में इसको बदल देती हैं, एंड स्टोर इट, और इसको स्टोर कर लेती हैं, इसका संग्रह करती हैं, इट इन देयर हाइव, अपने छत्ते में, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, जो फूल होते हैं और उसका जो नेक्टर यानी कि जो रस होता है मीठा, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ए ईयर ऑफ द ईयर, यानी कि जो फ्लावर्स हैं और उनके जो नेक्टर मीठा रस है वो केवल उपस्थित होता है साल के कुछ ही पार्ट्स में, यानी कि कुछ ही हिस्सों में, यानी कि कुछ टाइम के लिए, वो पूरी साल में हमें अवेलेबल प्राप्त होता है। तो बीज क्या करती है? मधुमक्खियाँ बी स्टोर दिस नेक्टर, जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो इसको स्टोर कर लेती हैं इस नेक्टर यानी कि मीठे रस को, फॉर देयर यूज, अपने यूज के लिए, ऑल दो द ईयर, पूरे साल। ओके, यानी कि साल के कुछ ही हिस्सों में केवल फूल और उसके जो रस को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए मधुमक्खियाँ अपने उस नेक्टर को, फूल के रस को, मीठे रस को अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं शहद के रूप में, ताकि वो पूरी साल इसको, अपने भोजन को खा सके। When we find such a beehive, जब भी हम इसे फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं ऐसे मधुमक्खी के छत्ते को, we collect the food stored by the bees as honey, यानी कि हम क्या करते हैं उसको, हमें वो हनी के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो कि मधुमक्खियाँ अपनी छत्ते में हनी के रूप में इसको स्टोर करके रखती हैं। ओके, सो जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसका स्टडी करें, इसे रिवीजन करें, रीडिंग करें। थैंक यू।